Good morning, students. In continuation of the chapter fraction, today the topic of the video is multiplication of fractions, right? So, let's study how to multiply the fractions. So, the rule की है बच्चा, to multiply a fraction by another fraction, we simply multiply their numerators and denominators. दैट मीन्स कि अगर हमें दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, उनके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड उनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? बट इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सम कॉमन फैक्टर, अगर उनका कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर है, देन वी फर्स्ट कैंसल देम एंड देन मल्टीप्लाई. वॉट इट मीन्स कि अगर उनका कोई कॉमन फैक्टर है, सपोज न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो ये आपस में कट हो सकते हैं. कट मीन्स कि दोनों सेम ही टेबल में आते हैं, दोनों का कॉमन फैक्टर है 2. ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ऐसे आंसर आ जाएगा. ओके, जैसे आपके पास 2/3 था एंड 1/4 था, इनको मल्टीप्लाई करना है तो आपको न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि कहीं कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है. जैसे कि 2 और 4 कट हो सकते हैं, इनका कॉमन फैक्टर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6, राइट? तो इस तरीके से अभी मैं एग्जाम्पल्स और लेके आपको क्लियर कर रही हूँ. ओके, सो बेसिकली वी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स. ओके, लेकिन उससे पहले क्या चेक करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इस रूल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके, नाउ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं. 3 1/2 इंटू 4/9. फर्स्ट एग्जाम्पल इज 3 1/2 इंटू 4/9. सो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको वी विल कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर दैट multiply the whole number by the denominator. It will be 6 plus 1 7. 7/2 into 4/9. ओके, नाउ आपको चेक करना है कि कोई कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स में. आप 7/2 को चेक करिए. 7 and 2 बोथ एक ही टेबल में नहीं आते हैं, 4 और 9 एक टेबल में नहीं आते हैं. आपको डायगनली भी चेक करना है. डायगनली मीन्स इस तरीके से भी चेक करना है आपको कि ये दोनों एक टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं. फिर से चेक करेंगे अदर साइड पे, ये आ रहा है एक टेबल में, यस, 2 and 4 एक ही टेबल में आते हैं. सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. ओके, नाउ फिर वही सेम रूल अप्लाई करना है आपको कि न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. 7 into 2, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. 14/9. बट दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर बिकॉज इट्स एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए. ओके, 14 को 9 से डिवाइड करेंगे, 5 आ गया रिमाइंडर. सो इट इज़ 1 5/9. दिस विल बी द फाइनल आंसर. गॉट इट? अब एक चीज़ बेटा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लस माइनस फ्रैक्शन का इतना प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि मल्टीप्लाई में भी वो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेते हैं और उनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं. ये आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई के लिए अलग रूल्स हैं फ्रैक्शन के, प्लस माइनस के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए डिफरेंट रूल्स हैं. अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, अब यहाँ पे आप 3 और 7 का एलसीएम लेके इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं करने आपने, बिकॉज दिस इज़ द मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम. ओके, सो क्या करेंगे, हमने इसको आपने चेक करना है. पहले इस तरीके से चेक करिए, क्या ये दोनों सेम टेबल में आते हैं? नो. 4 and 7 बोथ डोंट कम इन द सेम टेबल. नाउ आप चेक करिए कि डायगनली क्या 2 and 7 सेम टेबल में आ रहे हैं? नो. 3 and 4
डोंट कम इन द सेम टेबल। ठीक है, तो ये कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनका, तो हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। सो इट इज़ 8/21 एंड इट इज़ द फाइनल आंसर बिकॉज दिस इज़ द प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो इसको हमने कन्वर्ट नहीं करना है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तभी हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, 3 1/4 को पहले हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, 3 4 12 + 1 13/4 इंटू 6। अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 1 कर लीजिए। नाउ चेक इट, अब 13 and 1 है, 13 and 4 डोंट कम इन द सेम टेबल। 4 और 6 का कॉमन फैक्टर है, 4 दोनों 4 और 6 एक ही टेबल में आ रहे हैं, सो इनको कट कर लेते हैं हम। मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, आप शेडिंग करने नहीं बैठना, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ओके, 2 2 4, 2 3 6, 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। नाउ 2 and 3 नो, अगेन नो, सो क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, इट इज़ 39/2। दिस इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विल कन्वर्ट, वी ऑलवेज कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। 2 1 2, 2 9 18 and 1, so 19 1/2 is the final answer. Got it? And one more example, 5/8 into 108. Yes, अपॉन 1 कर लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब क्या करना है, अब आपके काम आएंगे, क्योंकि 108 आपको लगेगा कि 2 का टेबल में तो नहीं आता, बट आपको टेबल नहीं देखना, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स देखने हैं। ओके, 8 and 108 both are divisible by 2 because they are even numbers। वो even numbers हैं, तो all the even numbers are divisible by 2। आपको 2 का, 3 का, 5 का रिवाइज कराया मैंने लास्ट, 2 3 4 and 5 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने रिवाइज कराया था, उसको अप्लाई करना है, साथ साथ और भी रिवाइज करना है डिविजिबिलिटी रूल्स, तभी आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ओके, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में डिविजिबिलिटी रूल्स ज़रूर आने चाहिए। ओके, 8 and 108, सो 2 4 8, जो ज़ा है ना उसको हम नोट डाउन करते हैं। 2 का टेबल है, 2 को नोट नहीं करना, 4 आ रहा है तो 4 नोट करना है, और 8 को कट किया। ओके, 2 5 10 and 2 4 8। जिसको प्रॉब्लम आए वो 108 को डिवाइड करके देख सकता है, बट आपको प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। ओके, नाउ 4 and 54, अगेन दोनों के दोनों इवन नंबर्स हैं, सो वी कैन कट इट बाय 2। 2 2 4, 2 2 4, यहाँ देखिए 2 2 4, यहाँ पे 5 है और मैं 2 2 4 बोल रही हूँ, दैट मीन्स 1 रिमाइंडर रहेगा, 1 और 4 14 हो जाएंगे, 2 7 14। अगेन 54 को कट किया है मैंने 2 से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 2 4, तो यहाँ 1 बच गया और ये 4 आ गया, 1 4 14, 2 7 14। तो आप छोटा सा नोट करके बाद में कट कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए। ओके, नाउ 2 and 27, नो, एक ही टेबल में नहीं आएंगे, 27 इज़ एन ऑड नंबर, 27 3 के टेबल में आता है, 2 तो 2 के टेबल में ही आता है, तो रूल ये कहता है कि दोनों सेम ही टेबल में, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तब आप उसको कट करोगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको 2 1 2 कर देंगे, उसको 3 9 कर देंगे। नो, वो रूल नहीं है कोई भी। अब हमारे पास 5 × 27 न्यूमरेटर में है एंड 2 × 1 डिनोमिनेटर में। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 135 आ गया, 2 1 2। अगेन इट्स एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और हमने इसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। 2 7 14 and 67 1/2 is the final answer, right?
सो बेसिकली रूल क्या कह रहा है, रूल यही कह रहा है कि हमें अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उनको कैंसिल कर देना है, उसको कट करके सिंप्लीफाई कर लेना है, देन न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है. ओके, दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन. सो अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता, इस वीडियो को रिपीटेडली वॉच करना है आपने, एंड देन यू हैव टू सॉल्व. मैं आपको होमवर्क गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दूँगी, वो क्वेश्चंस आपने इससे रिलेटेड सॉल्व करने हैं. थैंक यू सो मच.